स्वागत है आपका तृप्ति पांडे जी। वक्तव्य प्रस्तुत करें। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परं गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीराधा कृष्णभ्याय नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लम्बोदरं परम सुन्दरमेकदन्तम् पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यदिवाकरकरणिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतल् मनश्चयं न लग्नं श्रीगुरुरङ्घ्रिपदमे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृष्णिवंश प्रदीप। जयतु मेघश्यामला कोमलाङ्गं जयतु पृथिवीवारिणाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्य मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमे कफवात पित्ते कण्ठावरोधन्विधो स्वर्णं कुतस्ते। वराहपीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपितं वैजयन्तीं च मालं। रन्ध्राणि वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्रविशति गीतगीते। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटायपट्टसपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्प्रपातहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपिन चित चोर प्रभु जय हो माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जो की दास जन्म जन्म ही दीजियो श्री वृंदावन निवास। ना मैं जानू आरती वंदन ना पूजा की तुम्ही हमारी मोहना तुम्ही पियारे में। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ श्रुति सार प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति आकारण करना वर्णालय आकारण करना कारक सकल जन निकाल शपारक परात्पर पार ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटिया निर्गुण निराकार सगुण सकार जगदैक बिंदु कन्या सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरण बिंदु में इस दास का बारंबार प्रणाम एवं समस्थित भागवत भक्त भागवत कथा कथा अनुरागी सज्जनों भक्ति में मस्त शक्ति भगिनी बंधुओं को सिया राम में सब जग जाने करहूं प्रणाम। जोरी
जुग पाने। आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले तत्पश्चात अपने मन और वाणी को पवित्र करते हैं। तत्पश्चात आज की कथा में प्रवेश करते हैं। तथा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा। तथा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा। हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा। तथा सब प्रेम से बोलो हरे रामा हरे कृष्णा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। वरियाने ते प्रश्नः प्रतो लोकहितो नृपा। आत्मवित् सम्मतां पूषां श्रोतव्यादिशया परः। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन, तुमने लोकहित के लिए बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। ऐसा प्रश्न आत्मज्ञानी महापुरुष ही करते हैं और ऐसे प्रश्न की बड़ी प्रशंसा करते हैं। शास्त्रों में अनेकों बातें करने एवं सुनने की बताई गई है, परंतु जिन्हें आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, ऐसे अज्ञानी जो घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं, जिनकी रात्रि सोने में स्त्री प्रसंग में व्यतीत हो जाती है और दिन कुटुंब के भरण पोषण में लगा धन की चिंता में व्यतीत हो जाता है, वह प्रतिक्षण मृत्यु की ओर अग्रसर होते हुए भी चेतते नहीं है। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरि। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चादेच्छाता भयम्। परीक्षित जी, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, ऐसे पुरुषों को सदा सर्वदा सर्वात्मा भगवान श्री हरि की कथा ही श्रवण करना चाहिए, उनके ही नामों का जप करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए और भगवान का कीर्तन करना चाहिए और उनका ही स्मरण करना चाहिए। महाराज, मनुष्य जन्म का परम लाभ यही है कि अंत समय में भगवान नारायण की स्मृति बनी रहे। परीक्षित, इसलिए जो भी निर्मित पारायण महापुरुष है, वे सदा सर्वदा भगवान श्री हरि के ही गुणों में रमे रहते हैं। अद्वैत सिद्धांत के आचार्य श्री मधुसूदन सरस्वती जी एक बार वृंदावन आए। उनकी दृष्टि जैसे ही बिहारी जी पर पड़ी, जैसे ही कृष्ण पर पड़ी, वे कृष्ण भगवान के दीवाने हो गए और उनके मन में बड़ा ही सुंदर भाव आता है और बड़े ही सुंदर भाव से उन्होंने प्यारा श्लोक लिख रहे हैं। अद्वैत वीथि पथिके रूपाश्या शौराज सिंहासन लब्धदीक्षा। शठेन केनापि वयं हठेन दासी कृता गोप वधू विटेन। अद्वैत वेदांत की वाले कुमारियों के स्वामी श्री कृष्ण ने अपना दास बना लिया है, अपना भक्त बना लिया है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। परिनिष्ठतोऽपि निर्गुण्यम् उत्तमा श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान्। परीक्षित जी, मेरी निष्ठा निर्गुण ब्रह्म में थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने मेरे हृदय को अपनी ओर खींच लिया है, जिसके कारण मैंने इस श्रीमद्भागवत महापुराण का अध्ययन किया और उसे मैं तुम्हें ही सुनाऊंगा। परीक्षित, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारे पास केवल 7 दिवस हैं। सूर्यवंश में महाराज खटवांग हुए, जब उन्हें पता चला कि उनकी आयु मात्र 48 मिनट शेष बची है, उतने में ही उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर भगवान को प्राप्त कर लिया था। परीक्षित,
जन्म मृत्यु का समय निकट आए उस समय घबराना नहीं चाहिए। वैराग्य रूपी शस्त्र को धारण कर लेना चाहिए और शरीर से संबंध सभी ममताओं को काट कर बाहर निकाल देना चाहिए और किसी तीर्थ में जाकर एक पवित्र जल में स्नान करना चाहिए और दृढ़पूर्वक भगवान का ध्यान करना चाहिए। पाताल में तस्हि पादमूलम् पठन्ति प्रशणी प्रपदे रसातलम् महातलं विश्वजोतिर्वल्पो तलातलं वे पुरुषस्य जंघे। पताल विराट भगवान के तलवे हैं, रसातल पंजे हैं, महातल एड़ी के ऊपर की गांठ है, तलातल पिंडलियां हैं, सुतल घुटने हैं, वितल और अतल दोनों जंघाएं हैं। नाभि तक, नाभि से नीचे का स्थान भूर्वलोक है और छाती स्वर्गलोक है, गला महरलोक है, मुख जनलोक है, ललाट तपोलोक है और मस्तक सत्यलोक है। ब्राह्मण विराट भगवान के मुख हैं, छात्री भुजाएं हैं, वैश्य जांग है और शूद्र भगवान के चरण हैं। इस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान का ही स्वरूप है, इसलिए सर्वत्र भगवान का ही ध्यान करें। संसारिक पदार्थों के लिए अधिक परिश्रम ना करें, क्योंकि भाववशत उनकी प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनेव च पंचतानि विसृज्यन्ति गर्भस्य विदेहिनां। महाराज कहा गया है कि आयु, विद्या, धन, मृत्यु और कर्म, इन पांचों का निर्माण गर्भ में ही हो जाता है। सत्यं छितो किं कसिपो प्रयासे पारो सुसिद्धे उपवर्णे किं सत्याजलो किं पुरुधन्य पाचा दिग्वल्क्यलादो सति किं दुकूल है। यदि पृथ्वी पर सोने से काम चल जाता है तो गद्दे के लिए, पलंग के लिए प्रयास करने की क्या आवश्यकता। भुजाओं के होते हुए तकिए की क्या आवश्यकता। अंजलि के होते हुए बहुत से पात्र एकत्रित करने की क्या आवश्यकता। और तीर वत्कल पहनकर यदि काम चल जाता है तो अनेकों वस्त्रों की क्या प्रयोजन। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाग्रपा परव्रता शोषन् रुन्धा गुहा किं जतिनोऽपि नोपशन्नन् तस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मिदन्यधान्। क्या मार्ग में शीतकाल नहीं पड़े रहते, क्या वृक्षों में हमें फल फूल ही बिछा देना बंद कर दिया है, क्या नदियों का जल सूख गया है, क्या शरणागत की रक्षा करना, पालन करना भगवान ने बंद कर दिया है। यदि यह सब कुछ है तो विद्वान लोग धन के मद में अंधे लोगों की चापलूसी क्यों करते हैं, क्यों गुलामी करते हैं। महाराज एक बड़ा ही प्यारा दृष्टांत आता है। जो एक अलमस नाम के संत रहते थे, जो शमशान में रहते थे। वहां से भक्त गुजर रहे थे तो भक्त कह रहे हैं कि अरे बाबा नगर में चलो। तो बाबा कह रहे हैं कि नगर में ना जाने सब मिले या ना मिले, एक दिन सबको यहीं आना है और सबसे यहीं मिलेंगे और सभी से ही पास मुलाकात होगी। तो बाबा, तो भक्त कह रहे हैं कि अच्छा बाबा कुछ गद्दे तकिए का इंतजाम कर दें। तो बाबा कह रहे हैं कि जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, तो अपना गद्दा तकिया सदा ही साथ रखते हैं। अलमद संत जी कह रहे हैं कि जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं,
और हम तो अपना गद्दा तकिया सदा ही साथ रखते हैं। तो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जिसे कहते हैं कि परीक्षित, कुछ भक्त भगवान का अपने हृदय में ध्यान करते हैं। भगवान का स्वरूप प्रदेश मात्र का है। सुंदर चार भुजाएं हैं जिनमें उन्होंने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण कर रखा है। प्रसन्नता से युक्त मुखारबिंद हैं। सुंदर मुखमंडल पर कमल के समान विशाल नेत्र हैं। शरीर में पीतांबर शोभ्यमान हो रहा है। वक्ष स्थल पर सुनहरी श्रीवस्ती की रेखा है। गले में कौस्तुभ मणि है और वनमाला शोभ्यमान हो रही है। परीक्षित, जब तक भगवान में मन स्थिर ना हो जाए तब तक भगवान के एक एक अंग का ध्यान करें। और साधक जब इस लोक को छोड़ना चाहे तो उसके दो प्रकार भी बताए गए हैं, सागो मुक्ति ही और क्रम मुक्ति ही। महाराज कहते हैं कि जो साधक सागो मुक्ति चाहता वह मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध इन पांचों चक्रों से प्राणवायु को ऊपर ले जाकर कुछ देर प्राणवायु को अज्ञा चक्र में स्थित करे। फिर सहस्त्रास्त्र का भेदन कर शरीर आदि इंद्रियों को छोड़ ब्रह्म में स्थित हो जाएं। जो साधक योगियों की भांति अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करना चाहता है, आकाशचारी सिद्धों के समान भ्रमण करना चाहता है, वह ब्रह्म मुक्ति का आश्रय ले। मन और इंद्रियों के साथ शरीर से बाहर निकले। वहां से साधक अग्नि लोक में जाता है। वहां उसके बचे कुचे मल जलकर भस्म हो जाते हैं और वह ज्योतिर्मय शिशुमार चक्र में पहुंचता है। शिशुमार चक्र से महर लोक में पहुंचता है। प्रलय के समय शिशुमार चक्र से महर लोक में पहुंचता है। प्रलय के समय जब शेष स्नान के निकली हुई अग्नि नीचे के लोकों में जलाने लगती है तब वह साधक सत्यलोक ब्रह्म लोक में पहुंच जाता है। उस ब्रह्मलोक में किसी भी प्रकार का शोक, बुढ़ापा, मृत्यु और उद्वेग नहीं है। वह साधक अज्ञानी पृथ्वीवासियों को संसार के काम धंधों में फंसा हुआ देखता है तो उन पर कृपा करने के लिए पृथ्वी में जन्म ग्रहण करता है और संसारिक प्राणियों का कल्याण कर स्वयं ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। परीक्षित, यदि संसारिक वस्तुओं की भी कामना हो तो वह वैदिक अनुष्ठानों का ही आश्रय ले। भूत, प्रेत, त्रंत आदि के चक्रों में ना फंसे। ब्रह्म तेज की कामना से बृहस्पति की उपासना करे। संतान की कामना के लिए प्रजापतियों की उपासना करे। तेज के लिए अग्नि की उपासना करे। धन के लिए अष्टवशों की उपासना करे और स्वर्ग की इच्छा से देवताओं की, आयु की वृद्धि के लिए अश्विनी कुमारों की, रूप के लिए गंधर्वों की, यज्ञ के लिए भगवान यज्ञ नारायण की, विद्या के लिए भगवान शंकर की, पति पत्नी में प्रेम के लिए माँ पार्वती की उपासना करे। आकामः सर्वकामो वा मोक्षकामधारिणी त्रिवेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। महाराज कहते हैं कोई कामना हो अथवा न हो तथा समस्त कामनाओं की इच्छा हो अथवा मोक्ष की इच्छा हो तो तीव्र भक्ति योग से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। स्ववर्णिवारोः श्रीखरेः सन्तुष्टः पुरुषः पशु नायत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजा। परीक्षित, जिसने कभी भी इस जीवन में भगवान श्री कृष्ण के मधुर लीलाओं का श्रवण नहीं किया वह मनुष्य कुत्ते, शुकर, ऊंट और गधे के समान है। और रामचरितमानस में बड़ा ही सुंदर भाव भी आ रहा है कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना
श्रमण रंद अहें भवन समाना, जो नहीं करही राम गुण गाना, जीह सदा दूर जीह समाना। ते सुर काटो तुम बड़ी समतोला, जो नानवत हरि गुरु पद मूला। और नैन ही संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेहि प्राणी। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुन हरि चरित ना जे हर साथी। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। महाराज कहा गया है और कहते हैं कि जिन्होंने अपने कान से, अपने करकुटों से भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण नहीं किया, उनके भजन का श्रवण नहीं किया, उनके कीर्तन का श्रवण नहीं किया, उनके कान सांप के बिल के समान हैं। और जिन्होंने अपनी वाणी से भगवान श्री हरि के गुण चरित्रों का वर्णन नहीं किया, उनका भजन अपने वाणी से नहीं निकाला, उनका संकीर्तन अपने वाणी से नहीं निकाला, उनकी जीभ मेढक की जीभ के समान मात्र बकवाद करने के लिए है। जिनका सिर संत और भागवत के चरणों में नहीं झुकता, वह सिर्फ कड़वी तुमरी के समान है। जिन्होंने अपने नेत्रों से भगवान के पवित्र तीर्थ और संतों का दर्शन नहीं किया, उनकी आंख मोर में बने हुए पंख के समान है, जो होते हुए भी देख नहीं सकते। जिसके जीवन में भगवान की भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, वे जीव जीते जी मरे मुर्दे के समान है। जिसका हृदय भगवान की मधुर लीलाओं को देखकर हर्षित नहीं होता, वह हृदय पत्थर के समान कठोर है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। अब मैं इस कथा को एक भजन के साथ यहीं पर विश्राम करती हूँ। जो राम नाम गुण गाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो राम नाम गुण गाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है। जीवन में बड़ा सुख पाता है, जो राम नाम गुण गाता है। जो राम नाम गुण गाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है। जो माली बाग लगाता है, जो माली बाग लगाता है, उसमें वह फूल खिलाता है, उसमें वह फूल खिलाता है। और जो पेड़ से डाली टूट गई, उसे लगाने वाला कोई नहीं। जो पेड़ से डाली टूट गई, उसे लगाने वाला कोई नहीं। जो राम नाम गुण गाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है। और कहते हैं, जो धर्म से नारी फिसल गई, जो धर्म से नारी फिसल गई, जो धर्म से नारी फिसल गई, उसे मनाने वाला कोई नहीं। जो राम नाम गुण गाता है, जीवन में बड़ा सुख पाता है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापशम्भव त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपाप हरो हरि। राधे राधे गुरु जी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर तृप्ति पांडे, बहुत अच्छा आपने बोला। प्रभु कृपा बनी रहे, जल्दी जल्दी प्रवचन करिए और जी अच्छे गुरु से जी इसी आपकी प्रकार। कृपा। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया। सभी प्रसन्न है आपके वक्तव्य से। गुरु जी मैं प्रयास की हूँ लेकिन हो गया थोड़ा सा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। धीरे धीरे बढ़िया होता जाएगा, बस जल्दी जल्दी प्रवचन देने का प्रयास करिए। जी गुरु जी। और कोई भजन सुनाना चाहते हैं, अभी समय है? रितु जी हैं या और कोई?